बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको शलवार की कटिंग का तरीका, सिंपल तरीका बताएंगे। ये जो बड़ी उम्र के शलवार का सिंपल तरीका होता है वो बता रहे हैं। तो ये देख लें, ये हमारे पास कपड़ा है, ये देख लें, ये हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देख लें, ये जो कपड़े का खुला हुआ साइड है वो हमारी तरफ है, और इस तरह इसके नीचे वाली साइड पर पेंच कर लेंगे। यहाँ पर जो देख लें, ये जो कपड़ा टेढ़ा है सीधा, इसको लाइन में कर लेंगे ताकि हमारे कपड़े की जो कटिंग करते वक्त और सिलाई करते वक्त हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो। तो यहाँ से इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे हम। ये कपड़ा देखें बिल्कुल सीधा हो गया। अभी इसके बाद ये इसकी शलवार की लंबाई जो है वो देख लेते हैं, वो है 35। तो हम जिस तरह अगर जेंट्स के जो शलवार होती है वो हम काटते हैं 35, तो 3 इंच ज़्यादा रखते हैं नेफे के हिसाब से, 2.5 इंच, और आधा इंच जो है वो हम फोल्डिंग के लिए रखते हैं पेंच की। तो वो हो जाती है 35 × 3 38। लेकिन इसके हमने शलवार की जो लेडीज़ होती है, लेडीज़ शलवार की होती है, उसको हम 2 इंच मज़ीद ज़्यादा रखते हैं ताकि इसी में उसका पेंच की पट्टी भी बन जाए। तो ये 38 देखें, ये 35 है, और 3 इंच इसका नेफे का साइज़ आ गया, और 2 इंच मज़ीद फोल्डिंग के लिए। तो 5 इंच हमारा जो है नाप ज़्यादा आ गया। तो ये 35 × 5 40 हो जाएगा। इससे हमारा आपकी पेंच पट्टी भी बन जाएगी और नेफा भी, सब कुछ इसमें आ जाएगा। देख लें, ये यहाँ तक शलवार है, यहाँ तक इसका दूसरा टोटल 5 इंच का फ़र्क आ गया। फिर भी अगर आप ना समझें तो आप कमेंट में पूछ लें। ये है इसका पेंचा 8 है, तो हमने 1 इंच ज़्यादा किया है, तो 9 इंच हो गया। ये अभी अगर कपड़ा आपका सीधा ना हो तो इसको पहले सीधा कर लिया करें, वरना फिर आपकी शलवार जो है वो सिलाई करते वक्त फिर बराबर नहीं आती। इसके कपड़े आपने बराबर करने हैं, अगर बराबर ना हो सके तो इसकी फिर कटिंग कर लें। ये मैं आपको वीडियो बहुत आराम से और तफसील से बता रहा हूँ ताकि आप इसकी एक एक चीज़ समझ लें। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ ले करें और वीडियो तफसील से देखें ताकि आप आसानी से और मुकम्मल समझ सकें। हमारी पूरी कोशिश है कि आप कपड़ों का तरीका मुकम्मल सीख लें। ये देख लें, इसके जो हमने कटिंग कर ली है ताकि कपड़ा बिल्कुल साफ़ कपड़ा हमारे पास रह जाए। अभी हमें इसकी जो है चौड़ाई का नाप लेना होगा। चौड़ाई 22 है और आसन का नाप जो है वो 16 है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा, ये देख लें, इसका अभी हमने इधर चौड़ाई कर लेंगे 22 इंच। तो ये पूरी नहीं आ रही क्योंकि अक्सर हमारे पास कपड़ा कम बच जाता है, तो इसलिए हमें जोड़ लगाना पड़ता है। तो जितना जोड़ होगा 22 इंच के दरमियान, उतना से आपने आधा इंच ज़्यादा लेना होगा। और नीचे वाला कपड़ा भी आधा इंच ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब अगर आप नीचे वाले कपड़े को उतना रखते हैं तो 1 इंच आपने जोड़ ज़्यादा लेना होगा। अगर आपने फ़र्ज़ करें, अच्छा ये आप देख लें, ये 16 इंच का आसन है, तो हमने 2.5 इंच ज़्यादा रखना होगा, 18.5। तो जोड़ की बात मैं भी आपको बताऊंगा। पहले ये नाप कर लेते हैं। ये देख लें, ये हमने जो नाप है ना, ये इधर से लेना होगा, जो हमने मज़ीद कपड़ा लगाना है यहाँ से हमने 18.5 लेना होगा।
पहले इसकी चौड़ाई देख लें, 22 हो गई, तो फिर इधर से 18.5 का निशान लगा लेंगे, फिर यहाँ से ये निशान लगाएंगे। तो इस तरह हमारी शलवार, और ये हमने निशान जो है बिल्कुल सीधा लगाया है, इसमें थोड़ी सी फिटिंग का निशान भी कर लेंगे शलवार की गोलाई का। ये देख लें, अगर इधर से हम 18.5 लगाते तो बहुत ऊपर आ जाता, तो इसलिए आपने निशान वहाँ से लगाना होता है जहाँ पर आपने जोड़ लगा कर फाइनल आपकी शलवार बनती है। तो ये देख लें, ये हमने इसकी थोड़ी गोलाई इसको देनी होगी। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो कपड़े की जो फिटिंग है वो बराबर हो जाएगी, और दूसरा हमें मज़ीद कपड़ा मिल जाएगा जोड़ लगाने के लिए। तो मैं आपसे जोड़ की बात कर रहा था, तो जोड़ आप 1 इंच ज़्यादा कपड़ा ले लिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपका जोड़ का कपड़ा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। फ़र्ज़ करें ये कपड़ा 20 है तो आपने 22 लगाना है, 2 इंच का कपड़ा लगता है तो आपने 3 इंच ज़्यादा लेना होगा। लेकिन ये तो 20 नहीं है, ये तो कम है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा था। अभी आपने इस कपड़े को काट लें यहाँ से, तो ये कपड़ा हमें जो है जोड़ के लिए चाहिए होगा। अच्छा, ये जो फिटिंग में शलवारें जब हम बनाते हैं तो इस हिसाब से बनाते हैं, जो इसका ऊपर जहाँ ऊपर वाला साइड होता है वो कम होता है, और आसन जिधर ख़त्म होती है नीचे वाला साइड वो ज़्यादा होता है। इसके बाद हमें बचा हुआ कपड़ा ये मिला है जो पेंचे के पास है, लेकिन इससे हमारे जोड़ का काम नहीं होगा। हम देख लेते हैं ये कपड़े को इधर से। वैसे अब से जो आम फिटिंग की शलवार होती है, जो कम उम्र साइज़ के हम बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनाते हैं। नीचे से हम नाप बराबर ले लेते हैं, ऊपर से तकरीबन 3 इंच कम रखते हैं। तो अभी तो हमने सिंपल शलवार को मैंने आपको बताया है, तो इसको सिंपल शलवार के लिए हमने बिल्कुल बराबर रखना होगा ऊपर नीचे से। तो इसमें 2 कपड़े हैं, देख लें। इसका ये तरीका करेंगे कि ये तो बराबर नहीं आ सकता, तो 2 कपड़ों को एक दूसरे के अपोजिट रख लेंगे। ये देख लें इस तरह। तो इनको आपस में फिर हमने सीना होगा, लेकिन फ़िलहाल हम कपड़ों की कटिंग के लिए इसको बराबर रख रहे हैं। ऐसा रख कर तो हमारे पास एक मुकम्मल जोड़ बन जाएगा। जब हम इसको सिएंगे तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे, तो ये इसी तरह 4 कपड़े हो जाएंगे। जिस तरह शलवार में हमारे पास 4 कपड़े पड़े हुए हैं। इसको अभी आपस में फिर सी लेंगे। अभी ये देख लीजिए हमारे पास 4 कपड़े बराबर आ गए। और इसको एक दफ़ा आप नाप लेंगे। ये आसन 16 इंच है तो 18.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने जब निशान लगा लिया इसका, और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास सिंपल शलवार तैयार हो गई है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आपको ट्राउज़र शलवार कटिंग की बताऊंगा। अगली वीडियोस में हम आपको लेडीज़ सूट की ट्राउज़र की कटिंग का तरीका बताएंगे। और ये देख लें, ये जो है लेडीज़ शलवार फिटिंग में बनानी हो तो यहाँ से बराबर होती है, और ऊपर से यहाँ से तकरीबन 2 या 3 इंच कम रखते हैं। वो हम फिटिंग को देखकर कि जो हमें ज़्यादा फिटिंग या कम फिटिंग का कहता है, फिर यहाँ से इसको आपस में अटैच कर लेते हैं। तो ये इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।